पंडित जी ने हमें परांदे बांधे और ये मेरी बहन साक्षी है। जो कि हमें अभी कथा में बताया गया है कि प्रसाद लेना कितना आवश्यक होता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है हमारे घर में कथा, इन द सेंस मेरे मायके में। तो मैं हूँ फिलहाल अपने मायके में। तो हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है, मम्मी पापा कथा में बैठ रहे, उन्होंने ही ये कथा करवाई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो आपको कथा में लेके चलती हूँ। तो कथा में कुछ बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे। इट मीन्स कि ये थोड़ा फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स और मतलब रिश्तेदारी में ही जो लोग हैं, बुआ वगैरह, वो सब आए हुए थे। तो ये आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग आए हुए थे कथा में, नो डाउट। तो फिर आप कथा का आनंद लीजिए। उस पार लगा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एकदा परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ मेरी नैया पार लगा जाओ, ओ मेरी नैया पार लगा जाओ। मुझे छोड़ो ना मझधार, मुझे छोड़ो ना मझधार, ओ हरि आ जाओ एक बार। किया करता था, लेकिन उसने भी इस कथा की अवज्ञा करके बड़ा दुख पाया। एक दिन वह जो राजा था, वो वन में जा करके शिकार खेलने के लिए वन में गया और वन्य पशुओं को मार करके उसने बढ़ के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करना चाहा। विश्राम करने के लिए राजा बैठ गया। अब राजा की नजर पड़ती कि सामने कुछ ग्वाले बैठे हैं, जैसे गांव के कुछ बच्चे जाते हैं बेचारे गवों को चराने के लिए, और कुछ ग्वाले वहां
अभी आरती करके हो गया है। अब पंडित जी ने हमें परांदे बांधे और ये मेरी बहन साक्षी है, इसने अभी सबको आरती दी और पंडित जी ने हमें परांदा बांधकर तिलक लगाकर सब लोग अपने बारी बारी से ऐसे आ रहे थे और पंडित जी से तिलक करके परांदा बांध के सबको भगवान जी को सब लोग अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ा रहे थे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कीर्तन भी हमने चालू कर दिया था साथ में ही। जब तक हम सबको भोजन नहीं करा पा रहे थे तब तक हमने कीर्तन चालू किया, तो आप इसका भी आनंद ले सकते हो। ये मेरे चाचू है और ये मेरी दादी है, तो फैमिली में भी इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। कीर्तन के दौरान आप ये देख सकते हो, ये मेरे दोनों भाई हैं, ये अभी चरणामृत बांट रहे हैं सभी को। इसको पहाड़ी में हम कशियारा बोलते हैं, इसको घर पे ही बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हो, ये भी बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है, जो कि हमें अभी कथा में बताया गया है कि प्रसाद लेना कितना आवश्यक होता है। अब आप देख सकते हो आगे मेरी नाटी।
तो दोस्तों हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है, कीर्तन भी अभी यहीं समाप्त होता है। तो आप मेरे को जरूर बताना कमेंट में कि आपने भी कीर्तन का आनंद लिया। मेरे को बताना कि आपको ये कथा का प्रोसेस कैसा लगा। तो मेरा व्लॉग मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों, प्लीज। तो दोस्तों मुझे बताना जरूर आपको ये कथा का प्रोसेस कैसा लगा, और मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन करती रहूं।